आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि दो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आयोग सूत्रों से निकल कर आ रही है। उसके अनुसार पहला तो यह है कि आयोग मई के अंत तक अर्थात 25 मई के बाद कभी भी रिवाइज आंसर की जारी करने की तैयारी में है। और दूसरा यह है कि मुख्य परीक्षा के बाद आयोग कितने गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहा है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण सूचना पहुंच सके। तो चलिए विस्तार से बताते हैं इन महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में जो सूत्रों से प्राप्त हुई है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आयोग की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जारी किए जाने के बाद 8-10 प्रश्नों पर आपत्ति हुई है और लगभग 700 अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराया है। इसके बाद आयोग ने तत्परता का परिचय देते हुए इस पूरे प्रकरण को निस्तारित करने के लिए तत्काल एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया, जो आपत्ति वाले प्रश्नों पर विचार करके अगले सप्ताह के मध्य तक अपनी सुसंगत रिपोर्ट पूरे कमेंट्स के साथ आयोग को सौंप देगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं 25 मई तक पूरी हो जा रही हैं और फिर 25 मई के बाद 1-2 दिनों में आयोग रिवाइज्ड आंसर की घोषणा कर देगा और इसी रिवाइज्ड आंसर की फ्लॉपी पर आपकी OMR सीट की कंप्यूटर से मूल्यांकन का काम शुरू हो जाएगा। चूँकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह यानी कि जून के प्रथम सप्ताह में आपकी OMR कॉपियों के मूल्यांकन का काम संपन्न हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे महत्वपूर्ण सूचना पर, जिसके अनुसार आयोग आखिर कितने गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई करने वाला है। तो जो जानकारियां निकल के आ रही हैं सूत्रों से, उसके अनुसार 2 से 2.5 गुना अभ्यर्थियों को DB प्रक्रिया में बुलाने की परंपरा रही है आयोग में। जैसा कि आयुष फार्मासिस्ट की 420 पदों की वैकेंसी में आयोग ने ऐसा ही किया है। इसमें 1005 कैंडिडेट्स को DB प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था, जिसमें अंतिम रूप से 420 अभ्यर्थी फाइनली सेलेक्ट हुए। ANM भर्ती के मामले में भी कुछ ऐसा ही आयोग करने वाला है और चूंकि सीटों के सापेक्ष इस वैकेंसी में अभ्यर्थियों की संख्या 2 गुना से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को DB प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा और पेपर वेरिफिकेशन, वेटेज आदि को क्लियर करते हुए आयोग फाइनली सिलेक्शन लिस्ट तैयार करेगा। तो आप सभी बिल्कुल क्लियर रहें, सभी कैंडिडेट्स को DB प्रोसेस में शामिल होने का मौका ज़रूर मिलने वाला है। इसलिए अपने सभी पेपर, डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट आदि सहेज कर रख लें, क्योंकि समय अब बहुत ज़्यादा नहीं बच गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।